पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा और सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी ने कहा है कि सिंध असेंबली में अक्सरियत की वजह से अपोजिशन को नहीं सुना जाता। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप नहीं देंगे तो हम किसी कमेटी में नहीं जाएंगे। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी आर्टिकल 15 आपकी महबूब कायद मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने उस आर्टिकल में लिखा है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी चाहे वो नेशनल असेंबली हो चाहे प्रोविंशियल असेंबली हो, वो अपोजिशन के लोगों के पास उसकी चेयरमैनशिप। इसके बारे में क्या ख्याल है? तो उसके ऊपर हज़रत ने फरमाया कि हम जो है ये भी नहीं मानेंगे। पूछा क्यों? तो कहते नो रैशनल। नो रैशनल। आपको हमारी बात माननी है तो मानिए, नहीं माननी तो हम ब्रूट फोर्स जो हमारे पास है मैं उसकी बुनियाद पे फैसला करेंगे। अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जिस पार्टी का चेयरमैन हो इसके मेंबर्स ज्यादा होते हैं। कौमी हो या सूबाई असेंबली, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन अपोजिशन का होता है। उन्होंने कहा कि सिंध असेंबली में अपोजिशन को APC की चेयरमैनशिप नहीं दी जा रही, दूसरी तरफ कौमी असेंबली में शोर किया जा रहा है। आज जो एजेंडा आया है वो दिखा रहा है कि उनका मकसद प्राइवेट मेंबर्स डे को खा जाने का है। और अगर आज ये रिवायत पास हो गई तो आप समझे ये एक ऐसी रिवायत होगी कि जब चाहे पीर के दिन स्पीकर साहब 2 दिन के लिए सेशन को एडजर्न करें और बुध के दिन के बजाय जुमेरात को सेशन करें तो कह दें कि प्राइवेट मेंबर का दिन ख़त्म हो गया। हम समझते हैं कि आर्टिकल 31(2) में जहां वर्किंग डे लिखा गया है उसका मतलब यह है कि जब असेंबली अगले दिन मिले, जब भी मिले, चाहे 2 दिन बाद मिले चाहे 3 दिन बाद मिले, वो प्राइवेट मेंबर डे कहलाएगा अगर मंगल के दिन को हेयरिंग नहीं हो। उन्होंने कहा कि रमशा वसान कत्ल पर सिंध असेंबली में बहस करने की इजाजत नहीं दी गई। रमशा वसान को 9 गोलियां मारी गईं। हमने एक मासूम बच्ची के लिए आवाज़ उठाई थी जिसके जिस्म में एक जालिम शख्स ने उसको भून दिया, 9 गोलियां ठोक दी उसके जिस्म में, एक 13 साला बच्ची के अंदर, वो मर गई। हमने कहा कि ये बात हाउस में डिस्कस होनी चाहिए, लेकिन स्पीकर साहब ने नहीं होने दी। और एक हजूर जिनके नाम के साथ वसान है, वो वसान एक कबीला हम भी जानते हैं, लेकिन लगता है कि जुल्फ़िकार वसान से कुछ ना कुछ राब्ता ज़रूर है। दाल में कुछ काला है, इससे कि मुनव्वर वसान साहब जिस तरीके से भड़क उठे, वो भड़क उठने का एक ही वजह हो सकती थी, वरना वो ये है कि कोई उनका जान पहचान, कोई है उनका ताल्लुक ज़रूर कातिल से। फिरदौस शमीम नकवी ने कहा कि स्पीकर का जानिबदाराना रवैया 3 मरतबा देख चुके हैं। हमें बड़ी दिक्कत हो रही है आगा सिराज दुरानी साहब के रवैये से। शायद वो वफादारियाँ पापा और पप्पो और फुप्पो को दिखाने के चक्कर में हैं और ये साबित कर रहे हैं कि अगर मुराद अली शाह JIT में जाता है तो मेरा नाम ज़रा सर फहरिस्त रखा जाए। वजह पता है हमें, लेकिन आगा सिराज दुरानी साहब केसेस आपके खिलाफ भी। तहरीक-ए-इंसाफ का उसूली मौक़िफ़ है गलत काम करो तो पार्टी साथ नहीं होगी। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का एक असूली मौक़िफ़ है कि अगर मैं फिरदौस शमीम नकवी कोई गलत काम करूं और साबित हो रहा हो तो फिरदौस शमीम नकवी के साथ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ नहीं खड़ी होगी। इससे कि जो शख्स पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का मेंबर बना है वो ये जानते बूझते मेंबर बना है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ करप्शन के ख़िलाफ़ है और वो कोई ऐसे शख्स का साथ नहीं देगी जो करप्ट है। अभी अलीम खान साहब के ऊपर एक मुकदमा है, अभी साबित कुछ नहीं हुआ है,